हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूँ और आज का जो टॉपिक है, मेरा पहला लेसन है मौसम। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। मौसम एक्चुअल में है क्या चीज़, और इसका पूरा डाउट क्लियर करेंगे आप लोगों के बीच। और हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, तो ज़्यादा सहूलियत होगी, अधिक से अधिक वीडियो आप तक हम पहुँचा पाएंगे। तो चलिए आज का इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा जो लेसन है वो मोशन, ये पहला लेसन है। इसमें दो टॉपिक आता है बार बार, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले हम सोचे कि इसको क्लियर कर लें क्योंकि इसी पर आधारित ये सारा चैप्टर होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी पर भी इसको लिख सकते हो। व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन हम लोग देते हैं, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया, फिर बी पर गया, बी से फिर सी पर गया। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका टोटल डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना कवर किया गया, तो वो होगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए से बी तक का जितना दूरी था, फिर बी से सी तक का जितना दूरी था, इस दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो मेरा हो गया डिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा टॉपिक है मेरा डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया, फिर बी पर गया, बी से फिर सी पर गया, तो ए हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन और सी हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जनरली डी इक्वल हो गया मेरा ए सी। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं और इसका ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने अभी पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डेफिनेशन। अभी हम एक क्वेश्चन यहाँ पर तुरंत दाग ही देते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरफ इसके सॉल्यूशन को हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर तो अपनी समझ में आ जाएगी। ये डिस्टेंस हो गया और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। सबसे पहला नंबर देंगे एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, जूम कर, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और इसमें होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसमें हम दे सकते हैं इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें दे सकते हैं इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। उसके बाद इसका तीसरा टॉपिक देंगे, इट इज a scalar quantity और इसका तीसरा देंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें ये भी लिखेंगे, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इट मे बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव।
एन नहीं और कर दीजिए और नेगेटिव। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, होता ही है, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी जीरो भी होगा, कभी नेगेटिव भी होगा। तब हम यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर करेंगे कि पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, कब नेगेटिव होगा, इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको लिखिए, मैं इसको मिटाता हूँ। तो हम डिस्प्लेसमेंट में ये देखेंगे कि जीरो कब होता है, डिस्प्लेसमेंट कब होगा जीरो। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहीं से चलना शुरू किया और गोल घूमते 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 फिर यहीं आ गया, यानी ए से चलना शुरू किया और ए पर ही आ गया। तो इस समय जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इसका जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा जीरो। ठीक है। तो और अगर डिस्टेंस की बात आएगी तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट होगा इसका टोटल एक्चुअल पाथ जितना भी होगा, इस सबको अगर जोड़ दिया जाए तो डिस्टेंस की बात आएगी तो वो हो जाएगा मेरा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस के लिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पर जीरो होता है। जिस पोजीशन से चला उसी पर अगर आ गया तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो स्टूडेंट्स मैं आगे का टॉपिक यहाँ पर लेता हूँ तब तक। अब जो टॉपिक है वो है मेरा व्हाट इज मोशन। हम यहाँ पर बताएंगे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पर और कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये चला आता है बी पोजीशन पर। ठीक है, इसका नाम कुछ और रखते हैं। ये ए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन x1 हो गया और ये कुछ समय के बाद पोजीशन x2 पर चला आता है। तो इसमें हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन समय के साथ बदलता है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। यानी कि हम इसका डेफिनेशन आपको लिखा सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट change their position with respect to time is called in motion। यहाँ पर जो हमको टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ना होता है, हम प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में उसके टाइप्स को पढ़े हैं, रेक्टिलिनियर, लीनियर, इस तरह के इसके टाइप्स के मोशन को। पर यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन में दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। एक है आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है उसको पहले हम समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन इसको समझते हैं। एक मिनट इधर ध्यान देकर देखिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका टाइम इंटरवल छोटा है या बड़ा है, तो उस समय जो भी उसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। हम इसको डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, आप ध्यान से लिखिए इसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर, तो मेरा टॉपिक है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो कहेंगे यहाँ पर कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time no matter how small which time interval may be is called in
यूनिफॉर्म मोशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हम लेंगे टाइम इंटरवल और ये ले लिए हम डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इस तरह से कुछ ले लिए, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15 एंड 15 से 20, फिर 20 से 25। यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया गया था इसके द्वारा 2, 4, 6, 8, 10, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर कवर किया जाता है तो इस समय ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। और इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वाई एक्सिस पर हम और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम ग्राफ खींचे हैं, तो वाई एक्सिस पर ले लिए अगर हम डिस्टेंस को बढ़िया से लिखते हैं, डिस्टेंस, और इस पर ले लेते हैं हम टाइम को। तो मान लिया कि 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, और यहाँ पर हो गया 2, 4, 6, 8 और आगे जो भी होगा। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ध्यान से देखिएगा ग्राफ, उसका ग्राफ खींचेंगे तो मेरा जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट पाथ में होगा। तो अगर ग्राफ मेरा स्ट्रेट पाथ में हो तो उस समय ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होता है। अब दूसरा टॉपिक है मेरा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको, दूसरा है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको हम लिख भी सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, no matter how small this time interval may be, is called in non-uniform मोशन। इसके एग्जाम्पल को हम ऐसे समझते हैं कि ये मेरा टाइम इंटरवल हो गया, और ये हो गया मेरा डिस्टेंस। ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 लिया। ये डिस्टेंस यहाँ पर 5, 2, 3, 7 अगर कवर करता है तो इसको हम लोग कहता है अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक। और इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कर्व होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। यहाँ हम लिए डिस्टेंस और यहाँ लेंगे हम टाइम। ये मेरा y एक्सिस और ये मेरा x और ये ओरिजिन है। 5, 10, 15, 20। 0 से 5 में वो कहाँ चला, इसको हम ले लेते हैं इस तरह से 5, 10, 15, 20। तो 0 से 5 बीच में वो 2 चला था, तो लगभग उसका ग्राफ जो होगा वो हम इस तरह से लेंगे, या यहाँ ये इस पॉइंट पर मिला। दूसरा है 5 पर मिला,
5 पर मिला। उसके बाद दूसरा मेरा मिलता है 10 वाला 2 पर। उसके बाद 15 वाला मिलता है, वो मेरा मिलता है 3 पर अप्रॉक्स। उसके बाद तीसरा मिलता है मेरा 7 पर। जब इसका ग्राफ खिंचाएगा तो वो ग्राफ मेरा इस तरह से होगा, कर्व ग्राफ होगा, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक एग्जाम्पल था। इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझाने की कोशिश किए। अब जो मेरा टॉपिक होगा वो है स्पीड के बारे में। उसको हम स्टडी अभी जस्ट करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं तब तक। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वह है व्हाट इज स्पीड। स्पीड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको हम ये ऐसे समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया वही स्पीड कहलाता है। इसको लिख भी लो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम is called speed. It is denoted by U or V. U for initial, V for final speed. Speed equal distance by time. टाइम टेकन लिख सकते हैं। It has only magnitude. It is a scalar quantity. SI unit of speed is मीटर पर सेकेंड। स्पीड को भी हम लोग दो ढंग से पढ़ते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो सेकेंड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसकी स्टडी हम करेंगे जब तक में आप इसको लिखिए। है वो है वेलोसिटी। तब हम इसे बताएंगे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में एक सर्टेन डायरेक्शन में कवर किए गए डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। यानी हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट in unit time in a given direction is called speed, velocity. It is denoted by U or V. सेम U होता है इनिशियल वेलोसिटी और V होता है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल हो गया आपको मीटर पर सेकेंड। It has magnitude and direction both. It is vector quantity. इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।